भाई साहब ये क्या करने लग रहे हो, क्यों करंट दे के मारोगे के ताऊ जी ने? IFT है जिन्हें घुटने में पीठ में दर्द है उसके लिए मशीन है जी मतलब तो ये करंट की मशीन लगा है, देखो ये लगा दी है। स्टिमुलेट करेगी इसको, क्यों कर चलेगी यह स्टिमुलेट कराएगी जी, पूरा मसाज कराएगी पूरे पाँव की उसकी पीठ की। के बेरा मैंने तो ये फिल्म हम देखे थे, इसे लगा के उरे करंट के झटके दिया कर। आप 1 सेकंड देख लो जी, आपको पता लग जाएगा इसका। अच्छा यो करंट चालू करोगे? बिल्कुल। ओहो चल पड़ी के ताऊ जी, करंट करंट तो नहीं लगता? नो थड़ हो। हाँ के झटके लग रहे हैं? हाँ झटके लगा है। झटके लग रहे हो यो के भाई ये देखो यो कर ये स्टिमुलेट कर लग रही है, हिलान लग रही है इसने मसल्स ने। है। मसल्स जहाँ पे स्टिफ हो जाएंगी नहीं उन्हें लूज करना का काम कर लग रही है। अच्छा। घुटने का दर्द, जोड़ों का दर्द जो होता है ना, ग्रीस की भी कमी हो जाती है, और जो ये मसल स्टिमुलेट हो जाती है ना, उनके कारण ये दर्द होता है, उसको ठीक करने का काम कर रही है मशीन। अच्छा हाँ ये जी। मशीन किस तरह का इलाज हो है? या हिलाया कर, स्टिमुलेट कर, मसाज कराया करे जी। अच्छा हाँ जी। तो इसके अलावा और किस किस तरह की विधि का इलाज करो और कौन से इलाज करो? प्राकृतिक चिकित्सा वाले सारे के सारे 5 एलिमेंट्स होते हैं ना, 5 तत्व जिनसे अपना शरीर बना है, उन 5 तत्वों से इलाज करते हैं जी हम। अच्छा हाँ जी। मतलब तुम्हें मैं तो डर की माता हूं ना, कदे झटके दे दिए, ये देखो करंट सारा मन हाँ जी, पहले डर मन लग रहा है, चलन ताऊ को लग रहे हैं, डर मन लग रहा है। पहले तो इनकी मसाज करिए जी, मसाज करके ना भी IFT लगा रखी है, इन्हें स्टिमुलेट करने लगी, मसल्स ने लूज करेगी। ये सिर्फ घुटना के दर्द की हो या कहीं भी शरीर में किसी भी भाग में? जोड़ों के दर्द कहीं पे हो जी, मसल्स ये उन्हें भी लगा रखी है कमर के बैक बिल्कुल, ये इनका लोअर बैक में और घुटना में दर्द था, और साथ में पिंडली ये भी टाइट हो रही है बिल्कुल। आकड़ी हो जाया कर है पिंडली। हाँ, इन्हें नरम करना हाथ लगा रखे है जी वो। अच्छा इसका मतलब वो हो जाएगा, नसें खुल जाए। अन्ना से खुल जाएंगी जी। अच्छा हाँ जी। ताऊ जी मतलब डर तो नहीं लगता? ना मन तो लग रहे हैं। ना मन तो कोट नहीं लगता, मैं तो 4-5 दिन हो गए दवा ना। अच्छा क्या दिक्कत है ताऊ जी? मेरा तो एक तो गोड्डा में वहाँ पकड़ के बिठा कर दे गाड़ी में, हैं? राड ले कर दे 80% ठीक हो रहा हूँ। अच्छा हाँ। तो मतलब ये आराम है पूरा आराम है। उम्र कितनी है ताऊ जी? मेरी 61 साल है। 61 साल उम्र है। लो भी ताऊ नहीं डरा, मन डर लग रहा है। अच्छा और किस किस बीमारी का इलाज है वो कौन बताओगा? डॉक्टर साहब बैठे हैं, जयवीर जी वैद्य जी हैं, 42 साल का एक्सपीरियंस है, वो बताएंगे जी आपको। अच्छा जी। लो भी चलेंगे वैद्य जी के पास, 42 साल का एक्सपीरियंस है। मैं तो डर गई थी ताऊ जी ने देख के, माँ कदे करंट के झटके से लगाने लग रहे हैं। 42 साल का अनुभव है वैद्य जी का, और पहुंची का हूँ नवजीवन फिजियोथेरेपी सेंटर कैमरी रोड के ऊपर। राम राम वैद्य जी। राम राम जी बहन जी, आपको भी राम राम, आपके दर्शकों को भी सबको राम राम। बिल्कुल ठीक है, आशीर्वाद है जी। 42 साल का एक्सपीरियंस भी, मतलब जिस टाइम में पुराने टाइम में जब जमा डिपेंड होया करते भी वैद्य पे डिपेंड है विदेशी दवाइयां पे, उस टाइम तो आप काम करने लग रहे हो। किन किन बीमारियों का इलाज थोड़ा सा आप मैंने बताओगे, किन किन बीमारियों का इलाज अपने पास? बिल्कुल जी, माताओं बहनों के अधिकतम जो ब्लीडिंग हो जाए है, अंदर छोड़ी वगैरह हो के, उसमें उसके लिए बहुत कारगर दवाई है, लिकोरिया वगैरह है। माताओं बहनों से जुड़े बहुत से ऐसे विकार हैं जिनके लिए हम दवाई देते हैं। मिर्गी का रोग है, मिर्गी का दौरा का बिल्कुल 100% गारंटीड इलाज है। मिर्गी के दौरा तो वैद्य जी मैंने तुमने सुना है बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, टेस्ट करवा ले इतने उससे भी नहीं ठीक लंबे होता। लंबे टाइम तक के लिए दवाई खानी पड़ती है उनको, और दवाई बढ़ती ही रहेंगी, वो कम नहीं होती। लेकिन हमारी दवाई जितना आराम करती रहेंगी इतना कम करते रहेंगे। आयुर्वेदिक जो सिद्धांत है बुजुर्गों से लिए हुए हमने, संतों से, वही चल रहे हैं। तो ये सारी जो दवाइयां हैं जिन जिन बीमारियों की होगी वो आप खुद बनाओगे? भाई बिल्कुल, कुछ हैं जी आसवारिष्ट लाने भी पड़ते हैं बाजार से, बाकी कुछ हर का हम बनाते घर पे। अच्छा बवासीर होगी, और महिलाओं की आपने बताई, जैसे कई महिलाओं के कील मुहासे से हो जाए है, सोराइसिस है, सोराइसिस के लिए भी हमारे पास कारगर दवाई है, बहुत बढ़िया दवाई है। अच्छा हाँ, सोराइसिस ठीक हो जाता है। कितने दिन में ठीक कर दोगे जी सोराइसिस? वैसे तो देखो, जो चमड़ी से ऊपर बाह्य जो दिखता है बाहर से, वो तो 15 दिन के अंदर अंदर साफ हो जाते हैं, दांत वगैरह तो। लेकिन अंदर से निकालने के लिए थोड़ा लंबे टाइम दवाई खानी पड़ेगी, क्योंकि अंदर से जब तक खून रक्त विकार सही नहीं होगा तब तक आराम नहीं मिलता। अच्छा एक बवासीर जो है, मैंने ऐसा पता लगा है कि मतलब चाहे कैसी है, खूनी है, बादी है, मस्से वाली है, उसका भी अपने पास गारंटीड, बिल्कुल गारंटी शुदा इलाज है? बिल्कुल बहन जी, ऐसा है कि हमारे पास जो ब्लीडिंग वाला मरीज है, आओ 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, जैसा भी वो चाहेगा अपना शरीर का इलाज है, तो वैसा ही 2-3 दिन के अंदर तो ब्लीडिंग बंद कर देते हैं। मस्सा गलाने में थोड़ा टाइम लगेगा। देखो, ऐसा कोई सर्जिकल तो हथियार है नहीं हमारे पास, उसी टाइम काट के उसको सील दे, तो उसको गलाने में तो वो तो आहिस्ता आहिस्ता दवाइयाँ पिघलाएगी इसको, गांठ को, वो थोड़ा टाइम लगेगा पिघलने में। अच्छा एक फेफड़ों में के अंदर पानी भर जाए है, उसका भी मेरे बताया गया है कि आप जो मतलब गारंटी शुदा इलाज करोगे? बिल्कुल, अगर बहुत ज्यादा भयंकर बीमारी नहीं है और अकेला फेफड़े की बात नहीं है, लीवर में भी पानी भर जाए, और कई गुप्त जगह भी हैं वहां भी पानी हो जाता है आदमी में, तो उनका सभी के लिए पानी इकट्ठा कहीं भी हो जाए,
शरीर में। किसी भी पार्ट में अगर पानी इकट्ठा हो गया तो उसका इलाज वैद्य जी के पास है। चाहे गुर्दे से हो, चाहे हार्ट से हो, या फिर लीवर से हो, उनके लिए इलाज है हमारे पास। अच्छा, वैद्य जी कई बार ये देखा है, चाहे दवाइयां हैं चाहे वैदिक जो इलाज है आयुर्वेदिक, एक बार जो है पानी मतलब सोख लिया लेकिन फिर दोबारा तो दिक्कत हो जाए मरीज के अंदर, दोबारा तो पानी भरना शुरू हो जाए। ऐसा है जी, आयुर्वेदिक दवाई अंदर से काम करती है, बाहर से नीली पापोती नहीं करती। ये तो जो विकार होते हैं शरीर के अंदर उन्हीं के ऊपर काम करती है आयुर्वेदिक दवाइयाँ। हमारे पास एलोपैथिक दवाइयाँ तो है नहीं, अकबर पुड़िया बोझ के दे दी वो कर दिया, ये तो स्पष्ट है। दवाई और आयुर्वेदिक दवाई अंदर से काम करेगी, बाहर से काम नहीं करती। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कमर में दर्द है, बाबूजी मैं देखूं घुटने में दर्द है और कमर में उनका दिक्कत थी तो वो एक मशीन लगा रखी थी, मेरे नाम बताया, मैं तो पहले डर गई, माँ कहते करंट के झटके लगाने लग रहे हैं बाबूजी के। तो मतलब ऐसी किस किस पद्धति के द्वारा इलाज है अपने पास? नहीं, ये सच्चाई है जी, करंट जैसा ही लगता है उससे। क्योंकि वो सारे शरीर को इंस्टिट्यूट कर लेती है, सारे को कंपन पैदा करती है, कंपन करके ही नर्व को मजबूत बनाती है, वो खून का दौरा सही चलने लग जाता है। क्योंकि आजकल जो है ना, खान पान के हिसाब से स्वास्थ्य बिगाड़ लिया लोगों ने अपने आप सारा ही, और उसको डिटॉक्स करने के लिए ये मशीनें आई हुई हैं, इससे एक्सरसाइज बनती है, खून का दौरा सही सुचारू रूप से चलता है जी। और इसके अलावा किस पद्धति के साथ इलाज है? नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक, ये दो ही है हमारे पास, और दो है। अच्छा, एक मैंने दवाई सुनी है, एक तो जो भैंसों के यानी कि पशु हो गया, उनकी पूंछ जो है वो बाल उठ जाया करे हैं उसका, और एक दो और बीमारियों का एडी फट जाए हैं जैसे, और इसके अलावा प्यास जिसके सिर में होगी बहुत, मतलब सर्दियों के टाइम में तो भी आम बात है, हम क्योंकि गर्म पानी में सिर धोवा नहावा तो प्यास हो जाए, उसके बड़े तो बड़े हेयर ऑयल ले लो, चाहे कितनी महंगी महंगी दवाइयां ले लो, वो जानता नहीं, लेकिन आपका गारंटी शुदा इलाज है नको है भी, आप 200 रुपए में केवल वे ठीक कर दो। बिल्कुल बहन जी, इसमें कोई शक नहीं। भैंस की पूंछ पर जो लेदरी बोलते हैं काफी स्थानों पे, कहीं बहमणी बोलते हैं, कुछ अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है, इसका गारंटीड इलाज है। किसी भी भैंस की पूंछ पे क्रैक आ गई और बाल उड़ गए, उस पे 3 दिन लगा के देखो, 3 दिन में ही, वैसे लगा दो सारी की सारी दवाई, कोई बुराई नहीं है, 3 दिन के अंदर ही उस भैंस के पूंछ पे बाल आने दोबारा शुरू हो जाते हैं। यही बात है हमारे डैंड्रफ का। डैंड्रफ में जो सेल मर जाते हैं त्वचा के ऊपर, वो तो उतरेंगे, तो उसके अंदर तक जाकर के हमारे डैंड्रफ पे भी काम करती है दवाई। एलर्जी के लिए है, खुजली, कई बार जहाँ भी अनचाहे बाल होते हैं वहाँ उसमें ये खुजली जो होती रहती है, वहाँ लगा ले, उसके ऊपर भी वो दवाई काम करती है। लेकिन बताना पड़ेगा खुजली के लिए, क्योंकि खुजली के लिए हम गंधक वगैरह मिलाते हैं फिर इसके अंदर। अच्छा, मैंने सुना है कोई कैंप वगैरह भी आप लगाओ हो? कैंप लगाते हैं जी, कई गांवों में जब भी टाइम मिलता है हमें, यहाँ से हम कैंप का भी आयोजन करते हैं, कैंपों से ही गाँव में जाके फ्री कैंप लगाते हैं। अच्छा, और उसमें केवल 100 रुपए में मतलब आप इलाज करो? बिल्कुल, वहाँ तो बस वो मामूली सा पे लोग आ जाएं और ये हो कि भाई फ्री ना हो, हमारा भी थोड़ा बहुत खर्चा पानी निकल जाए। बहुत पैसे तो बहन जी ऐसा है कि हमारा काम यहाँ पैसे ठगने का नहीं है, लोगों की संतुष्टि का है, ताकि हमारी विद्या जो है ना काम आए, लोगों को गुण करे। हमने अकेले पैसे नहीं बनाने, हमने अपना काम भी करके दिखाना। तो जितनी भी दवाइयां, कोरियर है जैसे बहन जी, ये बना के रख रखे हैं, ये कोरियर बाहर जाने, ये हम अपना पोस्ट ऑफिस से या कोरियर से जैसे भी हो दवाई अगले के घर तक पहुंचाते हैं। अच्छा, तो इसमें जो मतलब गारंटी शुदा जो असर है वह दवाइयां करेगी? बिल्कुल बहन जी, देखो एक बात तो है कि आप भी समझो इस बात को, 100 की 100 दवाई 100 की 100 व्यक्तियों के लिए नहीं होती। कहीं थोड़ी बहुत ही कमी समी रह जाए तो मरीज को पूछते हैं हम टेलीफोन करके भी, भाई आपकी दवाइयाँ काम ठीक कर रही हैं, नहीं कर रही, कुछ कमी है तो फिर दोबारा हम भेज देते हैं। कोरियर चार्जर उसको लगता है, लेकिन दवाई हमारी रहेंगी, हम पैसे दोबारा दवाइयों के नहीं लेते। अच्छा, तो भी बहुत सारी बीमारियों का इलाज देसी वैद्य करने लग रहे हैं, लगभग 42 साल पुराने वैद्य हैं और जो लगातार लोगों की सेवा करने लग रहे हैं। आपने यहाँ बैठ के, यहाँ पहुंच के दवाई लेनी है तो आप यहाँ पहुंच सको, और कोई साथी जो काफी दूर तय हैं वो अगर वीडियो ने देखने लग रहे हैं, आप ऑनलाइन दवाई मंगवा सको। नंबर स्क्रीन के ऊपर चलने लग रहा है, एड्रेस मैं आपको बता दूं, कैमरी रोड के ऊपर है, अमरदीप कॉलोनी है, और नवजीवन प्राकृतिक चिकित्सालय है, एंजल स्कूल के बिल्कुल पास में है। ये आप देखने भी लग रहे हो। अगर किसी भाई ने यहाँ आके दवाई लेनी है, यानी कि हिसार और आसपास है, तो आप यहाँ आके दवाई ले सको हो। अगर किसी ने ऑनलाइन दवाई लेनी है, यानी कि आप काफी दूर बैठे हो, यूपी तो देखने लग रहे हो, दिल्ली तो देखने लग रहे हो, गारंटी शुदा इलाज है। 42 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत पुराने वैद्य है, और क्या करे भी जितना पुराना वैद्य है उतना उसने ज्यादा एक्सपीरियंस हुआ है। तो नंबर स्क्रीन के ऊपर चलने लग रहा है, आपका कोई भी ऐसी दिक्कत है किसी तरह की भी, तो आप संपर्क कर सको और ऑनलाइन घर बैठे भी दवाई मंगवा सको।